मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं कसम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सो गाइस, आज हम बात करने वाले एल्विस भाई के ऊपर। एल्विस भाई के आगे आज हम बोलेंगे। हम एल्विस भाई ने बिलो द बेल्ट जाने के लिए क्या क्या नहीं किया, अपनी ऑडियंस को ही चूतिया समझ लिया, मतलब वो तो है ही। स्लैब पॉइंट और एल्विस भाई की एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसमें स्लैब पॉइंट ने उनके बारे में एक वीडियो बना दिया था और उसमें एक स्केच था जिसमें एल्विस भाई का एक पार्ट था, जिससे एल्विस भाई हो गए ऑफेंड, जबकि वो पार्ट इतना भी बुरा नहीं था जितने एल्विस भाई के कांड है और उनकी ऑडियंस है। तो एल्विस भाई को लग गई मिर्च, उनके हो गई खुजली, तो उन्होंने अपनी गैंग को बोला कि जल्दी से जल्दी बिलो द बेल्ट जाओ और उन्हें बताओ कि क्या होता है ये। तो इनके फैंस तो वैसे ही बिना दिमाग के पैदा हुए थे, इनमें दिमाग तो है नहीं, कुछ करने से पहले सोचते तो है नहीं, तो उनसे हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए, ये इतने बड़े कब से बन गए कि ये सबके पापा बन गए, तो आज हम इन पापा को वापस थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करेंगे ताकि ये अपने आप को पापा ना समझे। तो एल्विस भाई, इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एल्विस भाई, अगर आपको इतना ही बुरा लग गया था तो आपने खुद का कंटेंट क्यों नहीं देखा? स्लैब पॉइंट ने तो फन वे में आपका रोस्ट किया था, तो आप इतना उससे चिढ़ क्यों गए? आप भी तो करते थे ना टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली कंट्रोवर्सी, याद है आपको? आपने बहुत लोगों की बॉडी शेमिंग करी है, और बॉडी शेमिंग से याद है आपने आशिका भाटिया को पता नहीं क्या क्या बोला था उस टाइम पे। तो मैं टिकटॉक पे ऐसे घूम रहा था इधर उधर सांप की तरह, तो मेरे को ना ये एक डंपर मिला मेरे को, उस डंपर में टकरा गया मैं। तो उस डंपर की वीडियो देखो एक बार तुम। वो एक औरत है, तो उस टाइम पे भी आपको नहीं बोलना चाहिए था, पर उस टाइम पे लोगों के पास अकल नहीं थी। बहुत लोगों ने मजे में ले लिया, बहुत लोगों ने ऐसे निकाल दिया, वैसे ही कंट्रोवर्सी बहुत चल रही थी। तो उस टाइम पे भी आपको शायद ये याद नहीं आया कि आशिका भाटिया भी किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, तो उसके लिए ऐसा पब्लिकली कैसे बोल सकता था? एंड नो वंडर दिस इज वाई उस कंट्रोवर्सी के बाद केरी कहाँ पहुंच गया और तू कहाँ पहुंच गया। लाइक फॉर मी यू आर जस्ट ए कंट्रोवर्सी क्रिएटर, nothing else. You are not even funny, you are nothing. Like without controversy you are nothing. तुझे इतना ही फैमिली की इमेज खराब करने का डर है तो तुझे शायद ब्लॉगिंग बंद कर देनी चाहिए और अपने मेन कंटेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसको तो आपने बिल्कुल ही ख़त्म सा कर दिया है, जिससे कम से कम लोगों को तुम्हारी हैवानियत तो बहुत कम दिखेगी। पहले तेरा रिलेटेबल और वो वाला कंटेंट देखकर ही तूने ऑडियंस गेन करी थी, उसी ऑडियंस को तुम्हें कुछ अच्छी बात बतानी चाहिए थी, और तुमने उन्हें क्या बताया? कंट्रोवर्सी करना, लोगों की माँ बहन के ऊपर कुछ भी बोलना। बट एल्विस भाई, ये सब छोड़ो ना, हम आते हैं मेन पॉइंट पे। आपने अपनी गवार आर्मी को कमांड दी थी कि बिलो द बेल्ट जाने की, तो वो सारी लिमिट्स ही भूल गए और स्लैब पॉइंट की गौतमी के मॉब पिक्चर्स को वायरल करने लगे और उन पे गंदे गंदे कमेंट करने लगे। सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बता दीजिए, अगर ये सेम चीज आपके घर में किसी के साथ हो जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? एक तरफ तुम अपनी माँ को डिफेंड कर रहे हो और दूसरी तरफ किसी और की बेटी और बहन को ऐसे ट्रोल करवा रहे हो। अगर ये चीज तुम्हारी मम्मी को भी पता होती ना, तो वो भी तुम्हें इस चीज के लिए जरूर कुछ ना कुछ तो बोलती, क्योंकि वो भी एक औरत है। और भाई, तू हिंदुइज्म का इतना सपोर्ट करता है, उसे इतना फॉलो करता है, हर जगह जय श्री राम के टेक्स्ट लगे तेरे पे। हमारी बात ही हेलो से नहीं, जय श्री राम बोल के शुरू होती है। हमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ। तो तू ये कैसे बोल सकता है कि सीता माँ को सिर्फ टच करने से रावण का पूरा शासन खत्म हो गया था, और वो भी एक शिव भक्ति था, फिर भी उसका शासन खत्म हो गया था। और सेम गलती दुर्योधन ने करी थी, उसने भी महाभारत में द्रौपदी की इज्जत पे हाथ उठाया था और उसका भी पूरा खानदान खत्म हो गया। और तूने भी उसी के आसपास गलती करी है, एक लड़की की इज्जत उछालने के बाद अपनी गवार ऑडियंस को प्रेस करना रावण के एक्शन से भी बहुत ज्यादा बदतर है। और मुझे तो यूं लगता है एल्विस भाई, आप हमारे हिंदुइज्म और कल्चर को सिर्फ अपने फेम के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि हिंदुइज्म में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि लड़कियों की इज्जत खराब करने से तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। सब जगह उससे डिस्ट्रक्शन ही होगा। और एल्विस भाई, आपने तो अपना करियर ही अहिंसा पे टिका रखा है, कुछ ही सालों में आपका अहिंसा पे टिका हुआ एम्पायर भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने रास्तों को नहीं बदलते तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। यू नो वेरी वेल वेर इट्स गोइंग टू एंड। अगर आप हमारी बहन बेटियों की इज्जत को उछालने को एक बहुत ही बड़ा विन समझते हो एल्विस भाई, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे हिंदू हो ही नहीं, और आप हिंदुइज्म को बिलोंग ही नहीं करते। सो दैट्स इट गाइस।
आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो मेरे को।